दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सीएसएस में ट्रांजिशंस के ऊपर। दोस्तों ये बहुत ही मजे की चीज़ है। आप किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करें या आप किसी चीज़ के ऊपर अपने एरो लेके जाएं और वो तेजी से अचानक से आपके सामने अपीयर हो जाए, आपको इस तरह अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आपको ये अच्छा लगेगा कि आप किसी चीज़ के ऊपर कर्सर अपना लेकर जाएं और वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो, आप खूबसूरत तरीके से ओपन हो। यही चीज़ कहलाती है ट्रांजिशन, जो हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज की मदद से सेट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो का कोई हिस्सा छोड़िएगा मत, क्योंकि कई बार ट्रांज़िशन के कॉन्सेप्ट में मुश्किल आ जाती है कि आपने ट्रांज़िशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह लगाना है, किस चीज़ को आपने ट्रांज़िशन में फिट करना है कि ये ट्रांज़िशन हो और बाकी सारी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखेंगे, किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, तो लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और ओपन करते हैं अपना टेक्स्ट एडिटर। और यहाँ पर हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे एक फाइल बनाएँगे जल्दी से, index.html के नाम से। और यहाँ पे मैं बॉयलरप्लेट लगा दूँगा, थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ। टैब दबाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा ट्रांज़िशन इन सीएसएस तलहा कैड या कोड भी तलहा, जो मर्ज़ी लिखो। एक स्टाइल टैग लगाएँगे और आपको पता ही होगा मैं अभी तक स्टाइल टैग से इस्तेमाल कर रहा हूँ। नई फाइल प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती है और समझाने के लिए आपको स्टाइल टैग इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। और डॉट कंटेनर के नाम से एक डिव बना लूँगा। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है और इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। और डॉट बॉक्स के नाम से भी, और दिस इज़ अ बॉक्स भी लिख दूँगा इसके अंदर बेसिकली। और यहाँ पे डॉट कंटेनर को हम क्या करने वाले हैं भला, हम सेलेक्ट करने वाले हैं एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं इसमें, ताकि हमें नज़र आ सके कंटेनर कौन-सा है और जो बॉक्स है हमारा जिसके अंदर आइटम लिखा हुआ है वो कौन-सा है। डॉट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं जी इसके अंदर भी बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं, सॉरी, जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो एक्वा। कंट्रोल एस मारते हैं, चलते हैं अपने एज की तरफ और इसको एक बार अपने लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं और चलकर देखते हैं कि सब कुछ कैसा जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉट कंटेनर था वो नहीं है, क्योंकि हमने उसके विड्थ और हाइट को सेट नहीं किया था। सिर्फ डॉट बॉक्स आया कि उसके अंदर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डला हुआ था और उसके बैकग्राउंड कलर आ गया। तो जाके डालते हैं अपने डॉट कंटेनर के अंदर विड्थ और हाइट को, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ विड्थ का लेता हूँ कोई 20 वीडब्ल्यू। वीडब्ल्यू होता है व्यू पोर्ट हाइट, और हाइट में डाल देता हूँ व्यू पोर्ट विड्थ होता है, सॉरी हाइट नहीं होता, वीएच, ओ सॉरी 20 वीएच। अब मैंने इसे एक स्क्वायर बना दिया है और यहाँ पे चल के देख ही लेते हैं अपने, और ये देख सकते हैं आपकी आ चुका है। अब हम थोड़ी ट्रांजिशंस की बात करते हैं। और ट्रांजिशन डालने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक और वो बना लेंगे, एक ट्रांसपेरेंट के नाम से एक क्लास बना लेंगे और ट्रांसपेरेंट को हम जाके बॉक्स के अंदर डाल देंगे। और ये मैंने डाल दिया है, आप भी डाल देना है, आप जो भी क्लास डालेंगे उसका नाम डाल देना। और मैं इसमें मार्जिन सेट करूँगा थोड़ी सी, मैं कहता हूँ कि जी 6 व्यू पोर्ट वेट कर दो, और पैडिंग भी सेट करूँगा। और कोई तो वीडब्ल्यू बस इतने से कर दूँगा, देखते हैं कैसा लग रहा है। और बेसिकली मैं इसमें थोड़ी वेट भी डिफाइन कर दूँगा ताकि वो ख़राब ना हो। 5 वीडब्ल्यू। चलते हैं अपने एच के अंदर जाके देखते हैं कि सब कुछ कैसा लग रहा है। ये कुछ ऐसे लग रहा है। अभी हम होवर करने की बात नहीं कर रहे। मैं 2 प्रॉपर्टीज़ आपको सेट करके दिखाऊँगा। एक होगी कि आप होवर करें तब बड़ा छोटा हो जाए आहिस्ता-आहिस्ता। एक होगी कि जो अगर वो प्रॉपर्टी ना लगे तो वो किस तरह पीछे की तरफ चली जाए, आगे की तरफ आ जाए स्मूथली। तो ट्रांज़िशन की बात करते हैं, लौटते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। और लौटने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो यहाँ पे देखिए मार्जिन और पैडिंग आ रही है। अगर मैं मार्जिन को हटा दूँ तो ये फ़ौरन ऊपर पहुँच गया। लगा दो तो फ़ौरन नीचे आ गया। हम चाहते हैं कि जब मार्जिन हटे तो ये स्मूथली ऊपर जाए, स्मूथली नीचे जाए। मैं जानता हूँ ये इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हम पहले इसको सीखेंगे, फिर आगे बात चलाएँगे। तो लौटते हैं वीएस के अंदर, और यहाँ पे जाके सिंपली हम ट्रांज़िशन की प्रॉपर्टी लाएँगे और बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे जी ट्रांज़िशन के अंदर बेसिकली 4 प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती हैं। एक होती है ट्रांज़िशन प्रॉपर्टी, याद करने की चीज़ें हैं। एक होती है ट्रांज़िशन टाइमिंग फंक्शन, एक होता है ट्रांज़िशन ड्यूरेशन, आखिर में आती है ट्रांज़िशन डिले डिले।
मैं आपको सारी समझाऊंगा। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप किस चीज़ को ट्रांजिशन कराना चाहते हैं। आप मार्जिन को ट्रांजिशन कराना चाहते हैं, पैडिंग को ट्रांजिशन कराना चाहते हैं, कलर को, जिसको आप सेट कर देंगे बेसिकली वो हो जाएगा। फंक्शन के अंदर क्या आता है जी, ये बेसिकली अगर मैं इसके अंदर लिख दूं इज इन आउट, तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन के अंदर आप ये बताते हैं कि शुरू के अंदर वो स्लो है, बीच के अंदर वो तेज है, और आखिर के अंदर वो स्लो हो जाए। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज टाइमिंग फंक्शन के अंदर आप सेट करते हैं। ड्यूरेशन के अंदर आप बताते हैं कि 1 सेकंड के अंदर अंदर वो चला जाए, 0.5 सेकंड के अंदर अंदर चला जाए, कितनी स्पीड में और कितनी स्लो स्पीड में जाना है, और कितने सेकंड के अंदर उसने अपने ट्रांजिशन को पूरा करना है, वो आप ड्यूरेशन आते हैं। फंक्शन और ड्यूरेशन में आप वो कंफ्यूज ना होना। ड्यूरेशन का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर उसने अपना काम पूरा कर लेना है। फंक्शन का मतलब ये है कि शुरू के अंदर उसने आहिस्ते जाना है, और आखिर के अंदर उसने तेज हो जाना है, या आखिर के अंदर उसने आहिस्ते जाना है, या दोनों शुरू और आखिर के अंदर उसने आहिस्ते जाना है, और बीच के अंदर उसने थोड़ा तेज हो जाना है। और डिले के अंदर आप कहते हैं कि जब आप उसके ऊपर हावर वगैरह करें तो वो कितनी देर के बाद काम करना शुरू करें। ज़्यादातर हावर में काम आता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे। हम कहते हैं कि जो मार्जिन है ना, वो हमारी प्रॉपर्टी है। हम कहते हैं कि ईज इन आउट कर देंगे, शुरू के अंदर भी तेज, आखिर के अंदर भी, शुरू के अंदर भी स्लो, आखिर के अंदर भी स्लो, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ड्यूरेशन का देता हूँ मैं 1 सेकंड, और कितने सेकंड वो रुका है मैं कहता हूँ 0.5 सेकंड तक, और डिले करें, थोड़ा आराम करें। कंट्रोल एस मारते हैं, चलते हैं अपने एच के अंदर, और यहाँ पे हम अपने एच के अंदर आ गए। अ, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। और इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे मार्जिन को दिखाऊँ, मार्जिन मार्जिन, और बेसिकली div डॉट कंटेनर के अंदर आ गया ट्रांसपेरेंट। और अगर मैं आपको यहाँ पे मार्जिन को दिखाऊँ तो ये देखें 0.5 सेकंड वो रुकेगा, फिर काम करेगा, देखा रुक गया, अब गया। ये होता है डिले। अगर हम डिले को और सेट करें तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। मैं डिले को थोड़ा और सेट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। मैं डिले को 2 सेकंड कर देता हूँ, तो अब मेरे ज़्यादा डिले होगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो हम अपने एच के अंदर आते हैं, और एच के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं देखें 1 सेकंड तक रुका, 2 सेकंड तक रुकेगा, अब जाएगा। तो ये होती है टाइमिंग फंक्शन, डिले वगैरह। अब बात करते हैं कि जब आप इसके ऊपर होवर करें, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके आए, तो ये बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हो अपना कलर को चेंज करे। लौटते हैं अपने वीएस कोड के अंदर सबसे पहले, और वीएस कोड के अंदर लौटने के साथ ही साथ और मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप मार्जिन को सेट करेंगे तो सिर्फ आप जब मार्जिन हटाएंगे तब वो काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप पैडिंग के साथ छेड़छाड़ी करते हैं तो उसके अंदर ट्रांजिशन किसी किस्म की भी नहीं आएगी। ये देखें आप यहाँ पे फौरन हो गया ना। तो उसके लिए आपको वहाँ पैडिंग भी सेट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। आप कॉमा के जरिए सेपरेट करके पैडिंग को सेट कर सकते हैं। ये देखिए मार्जिन है, कॉमा लगाएं और यहाँ पे लिख दें पैडिंग, कंट्रोल एस मारें, और चलें अपने उसके अंदर एच के अंदर। मेरा ब्राउजर एज है, आपका क्रोम हो सकता है। और यहाँ पे जाके अब अगर आप पैडिंग को हटाएं तो देखें 1-2 सेकंड तक रुकेगा, और उसके बाद स्लोली स्लोली काम करेगा। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी सेट करने वाले हैं। तो वीएस कोड में लौटते हैं अपने, और बेसिकली मैं डॉट ट्रांसपेरेंट के बाद एक और बनाने वाला हूँ। डॉट बॉक्स को करना तो होवर जब, तो क्या हो पहले मैं कहता हूँ जी जिसका बैकग्राउंड कलर है ना वो ब्लू हो जाए, कलर जो है वो वाइट हो जाए, टेक्स्ट का कलर। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि बॉक्स के ऊपर जब होवर करो इस तरह नया बार में करते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, कलर वाइट हो जाए, और जो उसकी विड्थ है वो अच्छी खासी बड़ी हो जाए। मैं कहता हूँ जो उसकी विड्थ है उसका कर दो कोई 20 VW, अच्छी बड़ी होगी, अपने कंटेनर से ही बाहर निकल जाएगी। और जो मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज है वो तुम कर दो कुछ 20 VW, नहीं रैम के हिसाब से होता है ये। और फॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल कर दो, और 20 रैम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा
हम इसको सेट कर लेते हैं, हम इसको कोई 12 रैम कर लेते हैं बस। अब आते हैं ट्रांज़िशन के बाद, पैडिंग के बाद अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कि क्या डालूँ मैं? अब जब आपने होवर का भी डालना है, पैडिंग का भी डालना है, मार्जिन का भी डालना है, तो इस सब के लिए हम सिर्फ़ एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट-एंड प्रॉपर्टी। इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या लिखेंगे भाई, ट्रांज़िशन है, ट्रांसफ़ॉर्म नहीं, ट्रांज़िशन जो है भाई, उसको क्या कर दो, आर, सबके अंदर ट्रांज़िशन डाल दो। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी गौर से सुनना, वो होगी आपकी टाइमिंग फ़ंक्शन, कि कितने टाइम के अंदर, नहीं टाइमिंग फ़ंक्शन नहीं, ड्यूरेशन है, कितने ड्यूरेशन के अंदर उसने अपने आप को पूरा करना है। 2 सेकंड के अंदर उसने अपने काम को पूरा करना है। तीसरी आती है टाइमिंग फ़ंक्शन, ईज़ इन, आउट या ईज़ इन डालते हैं हम। इस शुरू के अंदर ऐसा रहे, बाकी में तेज़ हो जाए और आखिर में हम डालते हैं कि 1 सेकंड तक सब्र करें। तो चलते हैं अपने एच के अंदर चलने के साथ ही साथ अब हम जब बॉक्स के ऊपर होवर करेंगे, देखें थोड़ा टाइम रुका और उसके बाद बड़ा हो गया। हम बेसिकली इसकी थोड़ी विड्थ और हाइट को भी सेट करते हैं, बैकग्राउंड का मज़े का दे देते हैं, ताकि थोड़ा मज़ा सा आ जाए जब ये बड़ा हो। और यहाँ पे बॉक्स होवर के अंदर हमने जो इसकी विड्थ डाली है, हम बेसिकली विड्थ को थोड़ा और बड़ा करने वाले हैं। हम कहने वाले हैं कि जो विड्थ है, वो कोई 40 वीडब्ल्यू हो जाए और इसको कोई 7 रैम कर दो और जो हाइट है, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही है, तो हम उसको सिर्फ़ 7 वीएच कर देंगे, 7 वी पोर्ट हाइट। यहाँ पे आप कंट्रोल एस मारें, कलर में भी चेंजिंग कर लेते हैं। थोड़ा-सा कलर कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर देते हैं, VD कर देते हैं। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रुका और ये इस तरह कुछ बड़ा हो गया। और ये अपने जो पीछे कंटेनर लगा है, उस वजह से अंदर गड़बड़ आ रही है। तो हम एक काम करते हैं कि हम जाके कंटेनर को जला देते हैं, हटा देते हैं बेसिकली। तो हटा देते हैं कंटेनर को, जाके हटा देते हैं, तो वीएस कोड में लौटते हैं और शेयर करते हैं स्क्रीन को। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर को कुछ टाइम के लिए कमेंट आउट कर दूँ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और मैं यहाँ पे कंटेनर को कमेंट आउट कर देता हूँ बेसिकली। और अब मैं चलता हूँ अपने उसके अंदर और अब देखना बॉस कितने मज़े का बड़ा और छोटा होगा। और अभी बॉस ने गड़बड़ आ रही है, कंटेनर पे ये बेसिकली इसका पेरेंट है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम एक और काम करने वाले हैं, हम करते हैं कि और यहाँ पर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि हम जो विड्थ है, एक काम करते हैं कि हम जो विड्थ है उसको भी 27 कर देते हैं। जो हाइट है उसको भी 27 कर देते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ को 5 पर ले आते हैं। और अब सब कुछ ठीक हो चुका होगा तो हम चलते हैं अपने उसके अंदर एच के अंदर और यहाँ पे आप देखें कि ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो मज़े का लग रहा है और जब मैं इसके ऊपर हवा करता हूँ तो ये इस तरह हो जाए। ये इस तरह क्यों होता है? अपनी हाइट और विड्थ को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने बेसिकली ज हमने कहा था कि जब होवर करें तब तो इतनी हाइट और विड्थ हो जाए। लेकिन जब हम होवर को हटाते हैं तो जो हमने पहले डिफाइन की थी विड्थ वो उसके अंदर आ जाती है, जो हमने पहले डिफाइन की हुई थी विड्थ। तो ये फंक्शंस थे हमने जो सीखने थे कुछ और आज की उम्मीद है मुझे आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो ये होती है ट्रांज़िशन बैकग्राउंड। बेसिकली आप ट्रांज़िशन किस तरह सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में, मार्जिन में, पैडिंग में और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब आप नैव बार की बातें करते हैं, ख़ास तौर पर मोबाइल के अंदर कि मोबाइल के अंदर ऊपर ऑप्शन आता है, आप उस पे क्लिक करते हैं और नैव बार खुल जाती है। तो स्मूथली खुले या फ़ॉन्ट खुल जाए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको अपनी नैव बार को, अपने पेज को ट्रांज़िशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एनिमेशन भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ट्रांज़िशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर मिला होगा इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।